सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर फर्रुख खान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मुकदमा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो आज इस मुकदमे की एपिसोड में हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकार के बारे में। मैं पुरुषों के अधिकार की बात भी करूंगा, पर आज मैं महिलाओं के अधिकार की बात करूंगा। महिलाओं के अधिकार मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, शादी के बाद अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी है या उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है या उनके साथ और किसी तरह का अत्याचार किया जा रहा है उनके पति के द्वारा या उनके ससुराल वालों के द्वारा या और रिश्तेदारों के द्वारा, या उनको भटकने के लिए छोड़ दिया गया है, बच्चों को भी छोड़ दिया गया है और हस्बैंड बच्चों का और अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख रहा है, तो महिलाओं के पास क्या कानून में अधिकार प्रदत्त है जिससे वो अपना जीवन यापन, अपने हितों की रक्षा, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि हमारा ये फॉर्मेट मुकदमा का बहुत छोटा 5 से 4 मिनट का, हम 4 से 5 मिनट रखने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी महिला को उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है उसके घर वालों, उसके ससुराल वालों के द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा, उसके ससुराल वालों के द्वारा, और वो प्रताड़ना डायरेक्ट नहीं है कि सिर्फ दहेज, मुझे दहेज लाओ, एक बहुत सारे माहौल बना दिया जाता है, ऐसे कंपेलिंग सिचुएशन बना दिए जाते हैं कि भाई वो दहेज की डिमांड या तो डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट होती है। तो उसमें दोस्तों वैसी महिला जो है वो 498A IPC का मुकदमा दर्ज करा सकती है, दोहरी प्रोहिबिशन एक्ट में सेक्शन 3 सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करा सकती है। उसके लिए अगर उनके स्त्री धन को रख लिया गया है तो उसके लिए भी 406 वगैरह का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है IPC में। उसमें होता कैसे है, तो ये है कि मान लीजिए किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हुआ और उसने जाके एक मुकदमा दाखिल किया, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन करीब करीब आजकल हर शहर में, जो बड़े शहर हैं उसमें थानों में एक बाइफर्केशन कर दिया गया है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल या महिला थाना, उसको आप शॉर्ट में समझें। तो आप महिला थाना में जाएं और वहाँ जाके अपनी दरख्वास्त आप दें, उसको खुद बनाएं, किसी लॉयर को इंगेज करना है लॉयर को इंगेज करें, और वरना आप खुद बनाएं और जाके कोर्ट वहाँ आप थाना में दें। वो तुरंत मुकदमा दर्ज नहीं करते। महिला थाना जो है वो ट्रेंड है कंसिलिएशन कराने के लिए। वो एक कोशिश करती है कि अगर ये दाम्पत्य जीवन में जो भी दूरियां बन गई हैं, जो भी डिफरेंसेस आ गए हैं, उनका कोई रेजोल्यूशन निकाला जाए। तो वो नोटिस इशू करते हैं अपोजिट पार्टी को, यानी हस्बैंड को, और वो कोशिश करते हैं जो महिला थाना में जो लोग वहाँ इंस्पेक्टर और जो भी SIs वगैरह होते हैं उनको ट्रेंड है, उनको गवर्नमेंट सरकार हमारी ट्रेनिंग देती है, वो उसको पुलिसिया अप्रोच से नहीं देखते, वो उसको पारिवारिक अप्रोच से देखते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि कभी दोनों को साथ लेके बैठ गए, फिर दोनों से अलग अलग बात की, और कोशिश ये करते हैं कि कोई समस्या का निपटारा हो जाए। होते भी हमने बहुत देखे हैं, और अगर नहीं होता है निपटारा तो फिर वो मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। फिर मुकदमा दर्ज करने के बाद आपको पता है वो एक इन्वेस्टिगेशन का अपना प्रोसेस है, वो चलता है और मुकदमा कोर्ट में चला जाता है। उसके बाद अगर किसी महिला को उसके हस्बैंड ने महिला को, बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया या उनके जीवन यापन के जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो दफ़ा 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा जाके फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकता है, और उसके तहत उनको एक इंटरिम मेंटेनेंस, उसके बाद में एक फाइनल मेंटेनेंस कोर्ट हस्बैंड के इनकम के आधार पे तय करके उनको कोर्ट अवार्ड कर जो है वो कर देती है। और अगर प्रताड़ना और तरीके की गई है, जैसे शेयर्ड हाउस, घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, घर देने की जिम्मेदारी है, तो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके तहत भी आप मुकदमा जाके कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, एक बहुत बड़ी दुविधा कह लें या इसको आप एक बैड न्यूज़ कह लें मार्केट में, वो ये है कि भाई इन कानूनों का बहुत दुरुपयोग होता है। मैं किसी हद तक इस बात से सहमत हूँ कि हाँ, दुरुपयोग भी होता है, और इसको हम ज़रूर अगले अपने एपिसोड में कवर करेंगे मुकदमा के।
लेकिन मैं एक पेशे से वकील होने के नाते आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे मुकदमे होते हैं रोज़ कोर्ट में, और हम भी करते हैं और हम लोग अदालतों में देखते हैं जहां पे वाकई महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया जाता है। आज भी 21वीं सदी के भारत में दहेज मांगे जाते हैं, और आपको यकीन नहीं होगा वो लोग दहेज मांगते हैं जो खुद साधन संपन्न लोग हैं। लेकिन अब इंसान के दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर उसको बुद्धि दे और उसको अच्छी बुद्धि दे और उस बात को सही समझे कि क्या शादी कोई लेन देन का खेल नहीं है। शादी एक पवित्र बंधन है और उस पवित्र बंधन में वो पवित्रता बनी रहनी चाहिए। तो इसमें आप लोग मीडिया से या यूट्यूब से या सोशल मीडिया से प्रभावित ना हुआ करें कि सारे मुकदमे जो है वो गलत ही मुकदमे हैं। मुकदमे गलत भी होते हैं, मुकदमे सही भी होते हैं। जो गलत मुकदमे होते हैं वो अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, और अगर आपका कोई सवाल हो इस संदर्भ में तो आप ज़रूर कमेंट में उसको लिख सकते हैं। हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का हम लोग यथावत जवाब दें। और जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें और आप इसमें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है मुकदमे के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।